15 तारीख को लोक प्रतिनिधि का पत्र आयुक्त के नाम से तो का पत्र आयुक्त की तरफ से उनको 20 तारीख को जवाब दिया गया है। बाद 23 तारीख को राजपत्र निकाला गया है। ये कहीं ना कहीं सीरियल में हुआ है। शक की बुनियाद उनकी तरफ ही जाती है ना सर। ये लेटर आप पब्लिक को दिखाए तो जिस लेटर में 28 फरवरी को जो लेटर दे रहे हैं 28 फरवरी को जो लेटर उन्हें दिया वो केवल नाटक था, क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि गांव में विरोध होने वाला है, पब्लिक हमारे अगेंस्ट जाएंगे, हमको पार्टी का प्रेशर आएगा, इसके लिए उन्होंने 28 तारीख को लेटर दिया है। अब इसमें भी झोल है, मतलब ये पूरा एसटीपी प्लानिंग करके 2 महीने के अंदर ग्रामीण में डाल दिया है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। जिस प्रकार से गांव और उसके आसपास परिक्षेत्रों में सर्वे नंबर 411 अ में जिस प्रकार से परिपत्र जारी हुआ, राजपत्र जारी हुआ, उसके बाद पूरी तरह माहौल गर्म है। सभी लोग अपने अपने ऑब्जेक्शन महानगर पालिका में लेकर पहुंच रहे हैं। इस संपूर्ण मामले में स्थानीय आमदार राजन नाइक नालासोपारा के और स्थानीय आमदार वसई की स्नेहा दुबे पंडित ने भी अपने ऑब्जेक्शन के लिए साफ तौर पर महानगर पालिका में पत्र दिया है। उन्होंने भी कहा है कि वहाँ पर जो एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड बनाने की जो बात कही गई उस राजपत्र के माध्यम से उसे हटाया जाए। लेकिन इस संपूर्ण प्रकरण में पूर्व नगर सेवक मार्शल लोपिस हैं, कुछ खुलासे के साथ में आए सामने, उनसे बातचीत करते हैं। मार्शल जी क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय आमदार नालासोपारा के राजन नाइक और वासई की स्थानीय आमदार भाजपा की स्नेहा दुबे पंडित उन्होंने ऑब्जेक्शन दे दिया है, तो अब तो हट जाना चाहिए या इस पर क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं आपको एक खुलासा करना चाहता हूँ कि ये जो सब चीज़ चली है ये सब गलत है। जो इन्होंने 28 तारीख को लेटर दिया है स्नेहा, गलत क्या है इसमें गलत ऐसा है, हमारे पास पूरा खुलासा है कि ये जो चीज़ है ये खाली दिखावा है। जब गांव के यहाँ के लोगों ने हम लोग मिल के जब विरोध दिखाया 28 तारीख को 27 तारीख को, तब इनको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसमें हम फंस सकते हैं। इसके लिए यहाँ के लोक प्रतिनिधि ने, यहाँ के जो एमएलए है, उन्होंने लेटर दिलवाया 28 तारीख को। लेकिन ये पूरा तरीके से गलत। कैसे ये हमारे पास उसका कहते हैं हमें जानकारी जब हुई तब उन्होंने लेटर दिया। उनको जानकारी हुई आप लोगों के माध्यम से लेटर वाले, तब 26, 27 या 25 फरवरी को ही उनको जानकारी हुई, तब उन्होंने लेटर दिया। गलत क्या किया उन्होंने? गलत ऐसे किए हैं कि जब आचोला ईस्ट में ये 41 बिल्डिंग को लेटर गया कि यहाँ एसटीपी और डंपिंग के लिए रिजर्वेशन है, इसको तोड़ा जाएगा। कोर्ट का आदेश आया और वो पब्लिक को लेटर गया। तब ये पब्लिक लोकल एमएलए के पास गए और उनको बताया कि आपने हमको आश्वासन दिया था कि आपके तो घर नहीं टूटेंगे। फिर ये क्या हो रहा है, तब ये लोग डर गए हैं और इन्होंने महानगर पालिका में 12 या 13 तारीख को एक सभा ली, जनवरी में एक सभा ली। और वो सभा के टाइम यहाँ के अपने एमएलए थे, उनके साथ यहाँ के हमारे हेमंत सावरा जी यहाँ के एमपी थे, और उनके साथ और भी कुछ सोशल वर्कर और उन यूनिट के जो बिल्डिंग में रहने वाले कुछ पब्लिक थे वो इनके साथ थे। और महानगर पालिका में कुछ सभा हुई जहाँ पे मनाले साहब थे, क्योंकि आयुक्त तो उस टाइम नहीं थे, छुट्टी पे थे, और एरवाड़े साहब अतिरिक्त आयुक्त तो ये लोग उन्होंने उधर थे। उन्हें में कुछ बातचीत हो गई है और उधर बातचीत होने के बाद महानगर पालिका ने एक लेटर इश्यू किया है अपने एमएलए के नाम से, ये आप पढ़ सकते हो। और ये लेटर का तारीख है 15 जनवरी। उन्होंने लेटर दिया गया है एमएलए के हाथ से 15 या 16 तारीख को, और उसके बाद उन्होंने ये जवाब मांगा है। जो जवाब में लिखा है महानगर पालिका ने 20 तारीख को उनको ये लेटर दिया है, और 20 जनवरी को ये लेटर दिया गया है। और 20 जनवरी को लेटर देने के बाद इस लेटर के अंदर सब चीजें लिखे गए हैं कि गांव मौजे आचोळे येथील सिल्वेज सिस्टम एसटीपी आणि डंपिंग ग्राउंड साठी अतिरिक्त जागेची माहिती मिळण्याबाबत ये पत्र इसके लिए एमएलए ने दिया गया। और फिर उसके बारे में पूरा डिटेल उन्होंने इनको 15 तारीख के लेटर के हिसाब से उनको ये डिटेल दिया गया है। और डिटेल में साफ तरीके से लिखा हुआ है। और महानगर पालिका के उन्होंने और भी कुछ फोर्स किया था कि ये चीज़ अगर दूसरा जगह जाएंगे तो ये लोग सेफ रहेंगे,
उन्हें कारण महानगर पालिका ने उनको यहाँ की जो हमारे 411 गाज की जो सर्वे नंबर है उधर की भी जगह बताई, लेकिन उनको बताया गया वैसा ये लेटर में लिखा है, इसमें साफ तौर पे लिखा है उन्होंने सेकंड पेज पे कि महानगर पालिकेच्या हक्काच्या जमिनीत STP साठी आरक्षित जागेचे क्षेत्रफळ किती, और फिर उन्होंने निकाला है कि ये गाजगांव में ऐसा सर्वे नंबर पे 41,000 स्क्वायर फीट मतलब कम से कम 38 गुंठा एकड़ जगह वहां पे रिजर्व है। यानी कि ये बात उनको 20 तारीख को ही बता दी गई, 20 फरवरी मार्च जनवरी को ही बताया गया है, जो लेटर में साफ करके लिखा है। और ये जो लेटर है ये महानगर पालिका से प्राप्त हुआ है। किन्होंने दिया है, हम भी महानगर पालिका में 10-12 साल से काम कर रहे हैं, हमको भी मालूम होता है कि चीज़ कैसी पक जाएगी, क्योंकि हमको पूरा तरह से कॉन्फिडेंस था कि हमारे पूर्व MLA इस तरह के लेटर नहीं देंगे और यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं लाएंगे, एक गारंटी था। इसके लिए हम ये सब चीज़ के ऊपर पढ़ाई किया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि राजन नाइक जी को 20 जनवरी 2025 को ही इस संपूर्ण प्रकरण की यानी गाजगांव में सर्वे नंबर 411 में आने वाला है STP, ये पता था? ये लेटर पढ़े ना सर, ये लेटर आप पब्लिक को दिखाए, जिस लेटर में 28 फरवरी को जो लेटर दे रहे हैं, 28 फरवरी को जो लेटर उन्हें दिया वो केवल नाटक था, क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि गांव में विरोध होने वाला है, पब्लिक हमारे अगेंस्ट जाएंगे, हमको पार्टी का प्रेशर आएगा, इसके लिए उन्होंने 28 तारीख को लेटर दिया है। और वो भी गलत है, 28 को लेटर दिया है और वहां पे लेटर जो प्रत मिला है उसमें 25 तारीख डाला है और MLA ने 28 तारीख डाली है लेटर पे, 28 तारीख को मतलब इसमें भी झोल है। मतलब ये पूरा STP प्लानिंग करके 2 महीने के अंदर ग्रामीण में डाल दिया है। और ये हरित वसई का सत्यानाश करने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया होगा तो यहाँ के MLA कर सकते हैं। हम लेटर के साथ आपको कॉन्फिडेंस भी बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि राजन नाइक जी को 20 तारीख को ही महानगर पालिका ने जब बताया तो उस समय उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? हाँ, क्या कहेंगे जिस तरीके से एक पत्र 20 जनवरी का, फिर राजपत्र 23 जनवरी का, फिर 28 फरवरी को राजन नाइक का पत्र, उसमें भी आप भी मार्शल ने साफ तौर बताया, क्या कहेंगे? 12 तारीख को मीटिंग, 15 तारीख को लोक प्रतिनिधि का पत्र आयुक्त के नाम से, आयुक्त का पत्र आयुक्त की तरफ से उनको 20 तारीख को जवाब दिया गया है। उसके बाद 23 तारीख को राजपत्र निकाला गया है। ये कहीं ना कहीं सीरियल में हुआ है, तो शक की बुनियाद उनकी तरफ ही जाती है। और मतलब राजन नाइक उस पत्र में उनका ही नाम है ना, पत्र में तो पालिका के पत्र में तो उनका ही नाम है, उनकी तरफ ही जाती है। दूसरी बात, 41 बिल्डिंग का रिजर्वेशन हटाने के लिए उसमें पीछे क्या मकसद था, वो जगह खुला छोड़ने का क्या मकसद था, कौन था वो, किसको सहायता करना चाहते हैं वहां पे, यहाँ पे रिजर्वेशन ला के वो, ये बात भी इसमें आती है। दूसरी बात ये है कि 28 तारीख को उन्होंने 2 लेटर डाले हैं, मतलब एक 25 तारीख को डाला है, 28 तारीख का जो लेटर है जिसमें कहा है कि ये रिजर्वेशन हटा दो वहां से, और दूसरा एक लेटर डाला है जिसमें कहा गया है जहां पर था, नहीं दूसरा एक जहां पर था वो एक लेटर, वहीं पे एक वापस करने का एक लेटर डाला है, और दूसरा एक लेटर डाला है जिसमें ऑब्जेक्शन एंड सजेशंस का लेटर डाला है कि ऑब्जेक्शन और सजेशंस को एक महीने भर का या जो भी टाइम देना है वो भी दिया है। मतलब उनकी प्रतिक्रिया अभी आनी, आपने जैसा कहा वो आनी चाहिए लोगों के सामने कि वो कहना क्या चाहते हैं, ये दिख क्या है। हाँ, और ये दिख क्या रहा है। ये मार्शल थे, मार्शल का साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से 20 जनवरी 2025 को राजन नाइक को महानगर पालिका एक पत्र भेजती है उनके ही सवालों के जवाब में, उसमें साफ तौर पर लिखा रहता है कि गाजगांव सर्वे नंबर 411 में STP प्लांट लाया जाएगा। जब ये जानकारी 20 जनवरी 2025 को थी तो 23 जनवरी को राजपत्र जो आया उससे पहले ही उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, ये सबसे बड़ा खुलासा है। और बड़ी बात यह है कि राजन नाइक ने जो 28 फरवरी को जो लेटर दिया, क्या वो नाटक था या सत्य? अब राजकारण और तेज होगा, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों को ये जानकारी ठीक से हो गई कि आखिर सत्य क्या है। अब देखना ये होगा कि इस पर राजन नाइक अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं और इस संपूर्ण खुलासे के बाद में आगे क्या कुछ होता है। आज के लिए धन्यवाद।